नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। कैसा रहने वाला है जनवरी 2023 आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीड कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करें, बस उसी को फॉलो करें। एंड फॉर द एंटायर ईयर 2023 कैसा रहेगा आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड फॉर योर लव लाइफ, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। दूसरे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस भी यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए, क्या मैसेजेस हमें मिल रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। फर्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है मैच्योरिटी, साथ ही हमें मिल रहा है सिक्सोफेनिया, पेशेंस, ट्रैवलिंग एंड माइंड। सो लिब्राज, आई फील कि एंटायर मंथ मैच्योरिटी के साथ में, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको खुद पर कॉन्फिडेंस रखते हुए आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर। मैच्योरिटी इन द सेंस कि अगर इश्यूज हैं, स्ट्रेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक अच्छे तरीके से हैंडल करना, अच्छे तरीके से मैनेज करना। लाइफ में जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, चाहे कोई अपसेट सिचुएशन है, चाहे आप ओवर गिविंग बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग किसे कहते हैं, एक ओवरऑल मैच्योरिटी किसे कहते हैं। नेचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप नेचर में जाएं, थोड़ा वॉक वगैरह कर सकते हैं। नेचर में जा कर के थोड़ा बहुत आप अपने आप को, फर्स्ट थिंग तो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करते रहिए। ग्राउंडिंग इन द सेंस कि नंगे पांव ज़मीन के ऊपर, घास के ऊपर चलना। उससे क्या होगा, एनर्जीज बैलेंस्ड होती रहेंगी। मेडिटेशन आप कर सकते हैं। किसी तरीके का ग्रोथ, किसी तरीके का डेवलपमेंट आपका होता हुआ मुझे बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है। हल्के फुल्के से कन्फ्यूजन्स रहने वाले हैं। हो सकता है कि आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स आपको अपनी मेहनत और अपनी समझ के हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें से अगर 100% मेहनत कर रहे हैं तो शायद 80% रिजल्ट आ रहा है, 70% रिजल्ट आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपसेट हो रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। आपको ए सिचुएशन भी चाहिए, आपको बी सिचुएशन भी चाहिए, तो सब कुछ मिल पाना थोड़ा मुश्किल रह सकता है। अगेन आई विल से मैच्योरिटी के साथ में आगे बढ़ें, थोड़ा संयम रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखना आपके लिए ज़रूरी रहने वाला है। फोकस रहना है, काम करते रहना है। अपने ही सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। थोड़ा सद्धरता से सोचने की कोशिश कीजिएगा। चाहे आपका काम हो, ऑफिस का हो, घर की हो जिम्मेदारियां, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, पढ़ाई हो, फैमिली हो, बच्चे हो, जो भी आप सिचुएशन, जिस भी परिस्थिति के अंदर इस वक्त आप डील कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी, पेशेंस, संयम बहुत ही स्ट्रांग रखना है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमें जो चाहिए बस वो चाहिए, फिर उसके साथ में उसको पाने के लिए जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, हम उस सब चीज़ों का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर हमारा ध्यान क्या होता है, टारगेट पे होता है। बस वो टारगेट पर आपको ध्यान रख करके आगे बढ़ना है। बीच में जो भी होगा वो देखी जाएगी। ट्रैवलिंग हो सकती है, कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ऑफिस का काम करने के लिए जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह पर आप जा रहे हैं। हो सकता है ट्रैवलिंग को लेकर के आप बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रख रहे हो, बहुत सारी जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हो, वेकेशन पे जाने की कोशिश कर रहे हो, जॉब वगैरह के लिए भी आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ऐसी एनर्जीज, ऐसी सिचुएशंस दिख रही हैं। बहुत मेहनत आपने अब तक करी है, थोड़ी और मेहनत, थोड़ा और पेशेंस, थोड़ा और डेडिकेशन के साथ में आपको आगे बढ़ना है। अपने वीकनेस, अपने वीक पॉइंट्स को खुद को ही आपको लिस्ट बनानी होगी। उसके लिए दूसरे या दूसरों को बोलने का, या दूसरे आपको कुछ कहें या नहीं कहें, उसको न करते हुए अपने ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना कि बी ट्रू एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। खुद से जितना ऑनेस्ट रहेंगे, दूसरों को आपसे कुछ कहने का मौका कम लगेगा, कम मिलेगा।
हो सकता है कि कोई लोग या कोई परेशानियां या कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति ऐसी हो जो कि आपको अतिशय स्ट्रेस में डाल सके, आपका मूड खराब हो जाए, मूड स्विंग्स हो जाए। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर हेडेक या बॉडी एक या तबीयत खराब हो रही हो, ऐसे स्ट्रॉन्ग चांसेस है। सर्दी जुकाम बुखार हो रहा हो, ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तबीयत खराब हो सकती है, तो पहले से ही आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड कुछ ऐसा हो सकता है कि आप जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको ना मिले। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप के अगेंस्ट लोग बात करें या आपके पीठ पीछे गॉसिप वगैरह करें, तो ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती है। लेकिन उसमें डिस्टर्ब होना, क्योंकि हम सभी के व्यवहार को बदल नहीं सकते, तो डिस्टर्ब होने से बेटर है अपने आप को जैसे कैसे मैच्योरिटी के साथ में हैंडल करना है। अगर कोई नासमझ है तो हमको नासमझ नहीं बनना है, मैच्योरिटी के साथ में लोगों को देखना है, समझना है, और सबसे ज़्यादा अपनी मेंटल पीस को गंवाना नहीं है आपको। जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। लव लाइफ कैसी रहेगी आपके लिए जनवरी के मंथ में? वी हैव द वर्ल्ड, साथ ही हमें मिल रहा है जस्टिस, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो एक ही रीडिंग के अंदर इतने सारे कार्ड्स आ गए, जस्टिस भी आ गया, वर्ल्ड भी आ गया और व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया। 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ गई हैं। साथ ही टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। एंड वी हैव लिब्रा की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है। देखिए, आप दोनों के रिलेशनशिप में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, वहाँ पर भी ट्रैवलिंग का कार्ड आ रहा था। यहाँ पर गोल्डन व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक या दोनों ही जन अलग अलग दिशा में, अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो सकता है काम को लेकर ट्रैवल कर रहे हो सकता है लव लाइफ में नई एक, जैसे कहते हैं ना कि नई जगह जा रहे हैं, नए तरीके की शुरुआत कर रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर भी, साथ ही जॉब के अंदर भी या करियर के अंदर भी कोई नई जगह जा रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, थ्रू नेट आप लोग बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, कम्युनिकेशन ज़्यादातर मोबाइल या स्काइप या जूम कॉल्स और ऐसे सब जगह से ज़्यादातर हो रहा हो। आई फील कि आप अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव अपने पार्टनर को बहुत बरसा रहे हैं, न्यौछावर कर रहे हैं उनके ऊपर, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना केयर, बहुत कुछ, या अब तक आप करते आए हैं। समवेयर आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ रहा है। हो सकता है आपने जो इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ आपके साथ उस तरीके से नहीं हो पाया जो कि आपने सोचा था या जो कि आपने एनालाइज किया था कि ऐसा हो जाएगा, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, यानी फ्यूचर प्लानिंग आपने जो भी करी थी हो सकता है वो नहीं हुआ हो। कुछ हद तक आप अपने पार्टनर से रूठे हुए हों, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ये वाला कार्ड मेरे सामने आ गया है, हम इसको ले रहे हैं क्योंकि देयर इज अ मैसेज आई गेस। सो हो सकता है आप अपने पार्टनर से थोड़े से नाराज़ हैं, थोड़े से रूठे हुए हैं, थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं उनके एक्शन को, उनके बिहेवियर को लेकर के, उनकी चीज़ों को लेकर के, या वाइसा वर्सा ये रीडिंग हो सकती है। हो सकता है वो आपको लेकर के थोड़े सा नाराज़ है, मगर मुझे ज़्यादातर आपकी एनर्जी दिख रही है। बहुत ही फोकस्ड, पैसे को लेकर के, प्यार को लेकर के मेहनत बहुत करना चाह रहे हैं, रिश्ते के ऊपर इस रिलेशनशिप में भी मेहनत बहुत करना चाह रहे हैं आप अपने तरीके से। 100 नहीं, अपना 200% आप इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सेल्फ फोकस्ड भी हैं, अपने पार्टनर के ऊपर भी आप ध्यान रख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा मंथ है ना, इसमें सबसे ज़्यादा इनपुट आपकी तरफ से रहने वाला है। आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे थोड़ी स्लो दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर टर्न, मेजर पॉइंट, मेजर चेंज आ रहा हो, बिकॉज हमें व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। जो लोगों की लाइफ में अब तक सैडनेस थी, अब तक तकलीफ़ें थी, उन लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के लिए अब चीज़ें चेंज होने वाली हो।
अगर बात करी जाए जो लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है, तो हो सकता है अगर आप लोगों ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया हो तो चाहे चाहे नहीं चाहे, लेकिन बहुत सारे लोगों के डाइवोर्स भी होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एक दोनों तरीके की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस आ रहा है ना, तो दोनों तरीके की एनर्जी दिखा रहा है। एक तरीके से रुके हुए काम या जो अब तक कामों में अड़चन आ रही थी वो काम अब हो जाएंगे, ऐसी भी एनर्जी दिख रहा है। पर कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही अपसेट दिख रहे हैं, बहुत ही सैड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में इम्बैलेंस्ड बहुत है, रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं मिल रही है। पर आप करेंगे, इस मंथ आप करेंगे, इस महीने आप अपनी तरफ से हर कोशिश करेंगे इस रिश्ते को फिर से एक स्टैंड देने के लिए, इस रिश्ते को फिर से खड़ा करने के लिए। भले आपके पार्टनर उतना इनपुट दे या नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से, जैसे हम कहते हैं ना, मैं अपना सारा काम पूरा करूँगी, मैं अपना सारा काम पूरा करूँगा, आपकी तरफ से ऐसी एनर्जीज दिख रही है। और हमें ये मैसेज भी यहाँ पर पॉप आउट हुआ है, पर्पस, आई नो वॉट आई एम हियर टू डू। आपको पता है आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आप हवा में ही तीर मार रहे हैं, नहीं, आप बहुत ही एक तरीके से आप इतने मैच्योर्ड हो गए हैं ना, इतने वाइज हो गए, इतने समझ करके आप एक्शंस ले रहे हैं लाइफ में, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे कोई आपके साथ में किस तरीके से भी रूडली बिहेव कर रहा है, कोई किस तरीके से भी बिहेव कर रहा है, लेकिन आपको पता चल रहा है आप क्या कर रहे हैं। सो आपको मालूम है आप क्या करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जैन, और आपको वो सारा इंट्यूशन, आपको वो गाइडेंस टाइम टू टाइम ईश्वर से मिलता रहने वाला है। बस थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी अपने आप के ऊपर, सेल्फ लव के अंदर आप ऑपरेट करें, सेल्फ खुद के ऊपर थोड़ा वैल्यू करें, थोड़ा काम करें। सामने वाला आपके पार्टनर आपकी वैल्यू कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन आप अपनी वैल्यू पूरी पूरी तरीके से करें। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।